गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है पालक की भाजी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बनाते हैं पालक की भाजी की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए है पालक की भाजी। अब इसको अच्छी तरह से हमें पहले साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें साफ़ के बच्चे भी रहते हैं। तो अच्छी तरह से हमें साफ़ करना है पहले पालक की भाजी को। तो इस तरह से हमने उसकी दोरी कटिंग कर लिए हैं। अभी एक पालक लेंगे, इसकी पीछे की जड़ हमें निकाल लेना है। इस तरह से पत्ते और थोड़ी डंडी हमें रखना है। इस तरह से हमें पूरे अच्छी तरह से क्लीन करना है इसको। अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है, इसमें कीड़े भी होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पालक को साफ़ कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिए हैं। अब इसको हम 6 से 5 पानी से अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे, फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिए हैं। अब इसके हम बारीक बारीक से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें पकड़ना है पालक को। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारी पालक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे पालक की कटिंग कर लिए हैं। अभी इसको हम बघार दे देंगे अभी। तो अभी हमने प्याज लिए हैं। प्याज को हमें लंबे लंबे स्लाइस में कट करना है। इस तरह से प्याज की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो इसी तरह से हम सारी प्याज कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने लिए है पैन में हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें कुछ लहसुन की कलियां ऐड कर दिए हैं। तो लहसुन की कलियां लाल हो चुकी हैं। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। तो प्याज को नरम करना है, हमें लाल नहीं करना है, बस हल्की नरम होनी चाहिए प्याज। इस तरह से हमें भूनना है प्याज को। अब इसमें हम ज़ीरा भी ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के। नमक ऐड करेंगे, नमक से ना प्याज जल्दी नरम हो जाती है, इसके लिए हमने नमक ऐड करे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी की बुक्की। अब अच्छी तरह से हमें भून लेना है कि हल्दी की कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए सब्जी में। तो प्याज भी हल्की नरम हो चुकी है। अब इसमें हम भाजी को ऐड कर देंगे अभी।
तो हमने सारी भाजी इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, गैस को फास्ट करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब ढक्कन ढक के हमें 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। भाजी देखो अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो पानी जो दिख रहा है ना, उसको हमें सुखा लेना है। गैस को फास्ट करके इसको अच्छी तरह से अभी हमें भूनना है। भाजी तो अच्छी तरह से गल चुकी है, बस इसका पानी हमें सुखाना है। तो ये भाजी आप टिफ़िन के लिए भी बना के ले जा सकते हो, किधर सफ़र में जा रहे हो तो, या ऑफिस में जा रहे हो काम के लिए, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है रोटी के साथ ये भाजी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो देखो हमने अच्छी तरह से भून ली है इसको, इसका ऑयल भी अच्छी सेपरेट हो चुका है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एकदम सिंपल सी भाजी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।